आप गाइए, क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको गाने दो, नहीं तो तुमको नहीं। हाँ, बाबा सुनाइए दोबारा। भाइयों बहनों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, मंचासीन अतिथिगण, विशेष अतिथिगण, हम वीरेंद्र कुमार वर्मा, पूर्व शिक्षक, योगाचार्य, धम्माचार्य, निवासी स्वयंसी, नंदापुर कोट खजवा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, 212657, मोबाइल नंबर 9839400313। संगठितम संबद्धम समो मनांत जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पास अनेक हो। सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिसे बड़े सुख संपदा। जय हिंद, जय भारत, देश की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, भारत देश की जय। ठीक है। अभी बाबू जी, हाँ, और कुछ? बस। तो आप हैं डॉक्टर जितेंद्र पटेल के पिताजी, जिन्होंने एक सुंदर गीत सुनाया। चलो मैं गा रहा हूँ नहीं बात है अब। भाई, अपना नाम बता दें। मेरा नाम भाई अंशु कुमार है, भगवान नगर, जिला उन्नाव। उन्नाव से हैं आप जनाब? मेरा नाम पटेल है, मैं उन्नाव जिला का रहने वाला हूँ। उन्नाव से आप भी आए हैं? तो आप हैं सैलन भाई। सैलन भाई लखनऊ से हमारे, और सैलन भाई अपने आप में एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सालों पहले आपने गेहूं दाने से सिक्का बनाया था। तो सैलन भाई, उसके बाद से आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, जरा बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर सैलन उत्तम, किसान कलाकार। सन 2017 मैंने गेहूं के दाने से 1 रुपये का सिक्का बनाया था, जो कि वर्ल्ड फेमस था। उसमें मुझे कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिले। उसमें साथ गिनीज हाँ, क्या था, उसमें हाँ, रिकॉर्ड हुआ था ना? गिनीज बुक में, लिम्का बुक में। अच्छा, उसमें भी लिखा? हाँ, इंडिया बुक बहुत में सही। तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें मिले थे। उसका उद्देश्य बनाने का था कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और हमारे भारत देश में 70% से ज़्यादा किसान निवास करते हैं। तो पहले की जो करेंसी होती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं किसान का सिंबल रहता था, जैसे 5 पैसे के नोट में ट्रैक्टर की बाली, एक सिक्के में बालियां होती थी, बालियां होती थी गेहूं की। तो उसी बाली को देख करके, जो 1 रुपये सिक्के में होती है, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इसको गेहूं के दाने से बनाया जाए। तो ये एक प्रतीक था कि हमारे देश के जो किसान है और उसकी जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की है, तो उसमें कितना बड़ा एक योगदान है, उस चीज़ को मैंने अपनी कला के माध्यम से दर्शाया था। उसके बाद मैंने राठ में, हबीबपुर राठ पड़ता है, पड़ता है। तो वहाँ लोधी समाज के एक महापुरुष है स्वामी ब्रह्मानंद जी। स्वामी ब्रह्मानंद जी, तो वो बुंदेलखंड पूर्व विभाग के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम से कई विश्वविद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में, गौ रक्षा के क्षेत्र में आदि उसमें काम किया उन्होंने। तो उनकी प्रतिमा मैंने अलसी के दानों से 11 फीट की बनाई थी। अच्छा, वो अलसी, वो जो होती है तिल ब्लैक, तिल से बनाई थी। तो वो
पहली दानों से निर्मित पहली प्रतिमा विश्व में थी, तो उसमें मेरा नाम हावर्ड। तो सलीम भाई ये बताइए, इतने तिल के दाने से एक मूर्ति तैयार करना कैसा क्या रहता है, उसका कॉन्सेप्ट रहता है, किस तरह करते हैं? क्या मतलब जुनून होता है, एक एक दाने को सेट करना होता है, उसे चेहरा बड़ी मेहनत काम है, निकालनी पड़ती है। हाँ, समय तो लगता ही है, मेहनत और डेडिकेशन, जी ऑब्सेशन, पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है और पूरा उसको मैनेज करना पड़ता है, और कई सारे केमिकल्स के माध्यम से उसको पूरा लेयरिंग की जाती है। अच्छा, उसमें केमिकल यूज होता है? हाँ, केमिकल एक दाने से दूसरे दाने चिपकाने के लिए केमिकल का यूज होता है। तो आज भी लगी है रात में जब लगी वहाँ पे। हाँ सलीम भाई, जैसे अभी आपने बताया गेहूं के बारे में, किसानों के बारे में बताया, आप किसान कलाकार हैं, तो इस समय जो धान की फसल है, ठीक है, उसका रेट जो है 1600 1800, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, इससे किसानों की मेहनत पर डाका डाला जा रहा है या कुछ, क्या लग रहा है आपको? कोई संदेह नहीं है कि जो भाई किसान इतनी मेहनत करके ठीक है धान लगाए, उसमें पानी लगाए, काटे, और खाद लेने के लिए अभी हम अपने यहाँ ननिहाल गए थे, नानी के यहाँ गए थे, तो समझ लो वहाँ पे हम लोग खाद लेने के लिए, ठीक है, मतलब हमारे मामू जो थे, सुबह से उन्होंने धान लेने, मतलब खाद लेने के लिए खड़े रहे, और रात में करीब 7-8 बजे आए। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक किसान जो है, ठीक है, वो अपनी फसल पैदा करता है, तो उसको जो उसका रेट नहीं मिलता है, उसके बारे में आप लोगों को क्या राय है, क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? और सरदार सेना, जो आपकी सरदार सेना है, ठीक है, वो सरदार सेना उस चीज़ के लिए क्या करना चाहती है, क्या कर सकती है? सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हमारा जो किसान है, जो पूरे देश का पेट भरता है, अन्नदाता है, वो अन्नदाता है, तो अन्नदाता कहने से अन्नदाता नहीं हो जाता है, उसके लिए धरातल में कुछ काम करना पड़ेगा। आज जब मैं देख रहा हूँ, किसान के ऊपर तो दोहरी मार पड़ती है, एक तो प्रकृति की मार पड़ती है, जो अभी देखो जैसे धान जो है, खेत बरसात हो गई, बारिश की वजह से तो जो फसल है उसमें खेत में पड़ी रही है, पूरा धान जो है वो काला पड़ गया, धान की फसल पूरी खराब हो गई, काली पड़ गई, पूरा धान सड़ गया। तो हम मतलब केंद्र सरकार से मतलब गुजारिश हमारी है कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य, कि जो अब समय मतलब इतने फसल नुकसान होने के बाद 1700-1800 रुपए क्विंटल में धान बिक रहा है, 1600 तभी हमारे बिका, 1650 बिका, जबकि उसकी लागत किसान की नहीं आ पा रही, नहीं आ पाती, सही कह रहे हैं। तो किसान आत्महत्या, इसलिए तो दिनों प्रतिदिन किसानों की आत्महत्या, जो सुसाइड रेशियो बढ़ता बढ़ जाता है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान ही कमजोर हो जाएगा, हो ही रहा है, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है टूट जाएगी। कोरोना काल में किसान ही था जिसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को और अपने बचा के रखा, बाकी तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, धराशायी हो गए सारा देश। तो इस चीज को सरकार को समझना चाहिए कि किसानों के हित के लिए ऐसे कुछ ठोस कदम उठाए, फसल बीमा है जैसे, इसके बाद सर्वे करा करके। तो सलीम भाई, इस क्षेत्र में सरदार सेना जो है आपकी, ठीक है, वो क्या करना चाह रही है? हमारी जो सरदार सेना है, तो हमारा प्राथमिकता है कि जिस क्षेत्र में जैसा नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा करके। नहीं, सर्वे क्या, कोई आंदोलन कर सकती है जिससे किसानों के जो हम सर्वे कराएंगे कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद सर्वे कराने के बाद चीजें क्लियर होकर आ जाएंगी कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट शासन प्रशासन को भेजी जाएगी, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो ये है कि सरकार हमारी चीजों को मान ले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें मजबूरी में आकर के जो है तो उसके लिए आंदोलित होना पड़ेगा और उसके लिए रोड पे आना पड़ेगा। चलिए सलीम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने पर, ठीक है, चलिए आप मिलाते हैं आपको, आप हैं सरदार सेना के संरक्षक मंडल में हैं, मास्टर साहब हैं, और आप हमारे डॉक्टर जितेंद्र पटेल जी के पिताजी भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है इस बारे में किसानों को लेकर, क्योंकि आप भी किसानी करते हैं, आपके भी खेत पेत हैं आपके काफ़ी। किसान ही जो है भारत की मेरुदंड हैं, और किसान की उन्नति से ही ये देश की उन्नति है। यदि किसान पिछड़ा रहेगा, उसको जो है अच्छे कृषि के साधन हैं, अच्छी जो है खाद पानी जो है ये अच्छे ढंग से यदि नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो और फसल जो है अच्छी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, और फसल का जो मूल्यांकन है वो भी अच्छे ढंग से होना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिले। और एक
गीत है किसानों से संबंधित। उठो ये किसानों आप जाओ तो लिखो। बहुत सो चुके हो, समय से तुम्हें जग मिलाना पड़ेगा। संभालो भविष्यत को अब भी तो चेतो, नए राग का गीत गाना पड़ेगा। चमकते हैं तारे धरा चूमने को, अब मचलती मही है गगन भेदने को। समय की पुकारों को अच्छी तरह सुन, क्षितिज तक तुम्हें आज जाना पड़ेगा। उठो ये किसानों बहुत सो चुके हो, समय से तुम्हें जग मिलाना पड़ेगा। पुराने तुम्हारे कृषि उपकरण है, और गरीबी बीमारी भी तुम पर मगन है। करो श्रम हटा भ्रम नई विधि चलाओ, वतन से गरीबी हटाना पड़ेगा। उठो ये किसानों बहुत सो चुके हो, समय से तुम्हें जग मिलाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत प्यारा गीत बाबू जी, बहुत प्यारा गीत। तो आप इस समय नहीं हमारे से शंकर साहब बोलेंगे। बौद्ध विहार में, काम जो है कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर 5 मिनट के समय बौद्ध विहार है। डॉक्टर साहब का हमारे डॉक्टर साहब ये अपडेट ना करना, हम डालेंगे। तुरंत आए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लो वीडियो बना दो भाई, यहाँ उधर देखो तिवारी जी। वीडियो बन रहा है, ठीक है। बहुत गजब। आइए 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 आइए। नहीं पहले रही।